70,000 करोड़ रुपए, 750 फर्जी कंपनीज और एक चौंका देने वाला नंबर 19,600 करोड़ की सस्पेक्टेड जीएसटी इवेजन। ये किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक असली डीजीजीआई इन्वेस्टिगेशन है जो जुलाई 2026 में सामने आई और इसमें एक ऐसा जीएसटी सबक छुपा है जो हर टैक्स पेयर, हर सीए और हर बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑनलाइन बेटिंग स्कैम नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां एक छोटी सी गलती, एक रेंटेड जीएसटीआईएन, एक म्यूल अकाउंट आपको करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड का हिस्सा बना सकती है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कुछ बेटिंग वेबसाइट्स बनाई गई, फिर फर्जी शेल कंपनीज, कोई बन गई आईटी फर्म, कोई ट्रैवल एजेंसी। इन शेल कंपनीज ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ खुद को जेन्युइन मर्चेंट रजिस्टर कराया। प्लेयर ने यूपीआई से पैसा डाला और वो पैसा लेयर बाय लेयर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घूमता गया। मुले अकाउंट्स, अनरिलेटेड लोग और फिर कैश विड्रॉल या क्रिप्टो में कन्वर्ट। बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंच गया बिना कोई ट्रेल छोड़े। वीपीएन, एन्क्रिप्टेड चैनल्स, सब कुछ छुपा हुआ। अब असली सवाल, इस पूरी चेन में जीएसटी कहाँ चोरी हुई और इतनी क्यों? यहीं आता है 2023 का बड़ा रिफॉर्म। पहले लोग सोचते थे ये तो स्किल बेस्ड गेम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पे 18% जीएसटी लगेगा। बिल्कुल गलत। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ऑनलाइन मनी गेमिंग अब एक टैक्सेबल गुड है और रूल 31B साफ कहता है जीएसटी पूरे डिपॉजिट अमाउंट पे लगेगा, यानी फुल फेस वैल्यू पे। विनिंग्स माइनस मत करो, रिफंड माइनस मत करो। आप 100 रुपये लगाते हो, जीएसटी पूरे 100 रुपये पे। और रेट कितना? पहले 28%, फिर 22 सितंबर 2025 से 40%। जी हाँ, 40%। बेटिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग सब अब इसी सिन गुड स्लैब में। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आपकी कंपनी ने सालों तक सिर्फ 18% प्लेटफॉर्म फी पे टैक्स भरा और अब डिपार्टमेंट कहता है 40% फुल वैल्यू पे दो, वो भी पुराने सालों का, तो क्या होगा? यही हुआ। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा ऑनलाइन मनी गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग ही है। स्किल हो या चांस, जब पैसा अनसर्टन आउटकम पे लगता है वो एक्शनेबल क्लेम बन जाता है। प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं, वो सप्लायर है। और 2023 के अमेंडमेंट्स क्लैरिफिकेटरी है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगेंगे। रिजल्ट, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के टैक्स डिमांड्स रिवाइव हो गए। और अगर प्लेटफॉर्म विदेश में बैठा है, सेक्शन 24 और नया सेक्शन 14A के तहत ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइडर्स को भी इंडिया में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, REG 10। GSTR 5A, भागने का रास्ता बंद। अब 3 बड़े मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। मिथ, स्किल गेम पे कम जीएसटी। फैक्ट, पैसा स्टेक्ड हो तो फुल वैल्यू पे 40%। मिथ, मैं तो सिर्फ प्लेयर हूँ, मुझे क्या फ़र्क। फैक्ट, अगर आपका अकाउंट या जीएसटीआईएन मुले के रूप में उसे हुआ, आप सीधे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में। मिथ, कैंसल्ड जीएसटीआईएन तो सेफ है। फैक्ट, इस केस में कैंसल्ड जीएसटीआईएन्स भी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग बना। इसलिए डीजीजीआई ने रेकमेंड किया हर पेमेंट रिक्वेस्ट पे ओरिजिनेटिंग वेबसाइट रिकॉर्ड हो, जीएसटी से लिंक्ड सारे बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज हों और एक नया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने। तो याद रखिए 3 चीज़ें। एक, ऑनलाइन मनी गेमिंग अब फुल फेस वैल्यू पे 40% जीएसटी अट्रैक्ट करता है। 2, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड ठहराया है। 3, अपना जीएसटीआईएन, अपना बैंक अकाउंट कभी किसी अनजान बिजनेस को रेंट मत करिए, वो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी तक ले जा सकता है। जीएसटी सिर्फ कंप्लायंस नहीं, ये एक सिस्टम है जो हर ट्रांजैक्शन को देख रहा है। जो समझता है वो बचा रहता है, जो इग्नोर करता है वो अगली डीजीजीआई रिपोर्ट में आता है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। इस वीडियो को शेयर करिए उस बिजनेस ओनर के साथ जिसे अभी भी लगता है जीएसटी मेरा प्रॉब्लम नहीं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में हम खोलेंगे रूल 31B की वैल्यूएशन के,
वो छुपे हुए ट्रैप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।